ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों की नई लहर, सैकड़ों मिसाइल दाग दिए गए, इसराइली डरते हुए बंकर्स में जा छुपे। जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सैकड़ों मिसाइल दागे गए हैं, इसराइली यहूदी जो हैं वो बंकरों में छुपे हुए हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? और जब आप मेरी तरफ इस तरह करते हैं तो मुझे आता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इस तरह करूं, जो ये कह रहा है कि मैंने ईरानी मिसाइल बैटरीज जो हैं ख़त्म कर दी हैं, मैंने ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दिया है, अब ईरान जो है वो उसके पास मिसाइल्स नहीं है। तो ये मिसाइल्स भाईजान क्या अमेरिका से आ रहे हैं? ये कहाँ से, आसमान से उतर रहे हैं? आपकी आज कलई खोल दी रॉयटर्स ने, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। रॉयटर्स ने लिखा कि न्यू वेव, ये 18वीं लहर है जो कि उठाई गई है इसराइल के ऊपर, और यहूदियों को ट्यूब नुमा बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है ईरान। बंकर्स इतने छोटे बंकर्स हैं कि उसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। हाँ बिल्कुल, वो अगर आप फोटो लगा सकें तो ज़रूर लगाइएगा। वो इस तरह से खड़े हो सकते हैं, पूरा खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ सकते हैं, और वहाँ पर उनको रखा जा रहा है। लाखों यहूदी इस वक्त इस गटरनुमा, मैं तो गटर कहूँगा, जब ये अंदर गंदगी अंदर, जी ये गंदगी अंदर है तो गटर ही है ये, इस गटरनुमा ट्यूब्स के अंदर जो है फंसे पड़े हैं, और इस पर ईरान जो है अपने मिसाइल्स फायर कर रहा है। मेरे पास एक वीडियो ईरान के मिसाइल्स की भी है जो वो फायरिंग हो रही है, जो उसने कल रात जारी की है। उसकी अगर तस्वीर हम निकाल सकें तो उसको ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन ये बात हकीकत है कि ईरान जो है वो नए हमले, ताज़ा तरीन हमले किए हैं। वो मिसाइल कहाँ से निकलता है एकदम पता ही नहीं लगता, ज़मीन से निकलता है और एकदम जो है वो तबाही मचाने के लिए चला जाता है। देखिए इस वक्त भी जंग पूरे ज़ोरों पे है। जंग बिल्कुल जिस तरह से मीडिया हमें दिखा रहा है वक्फे से, वैसी जंग नहीं है। जंग में कल रात का दिन बहुत अहम गुजरा है और बहुत ही हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। फ़ज़ाई हमले भी हुए हैं, मिसाइल हमले भी हुए हैं, लेकिन उसका जवाब तुर्की बतुर्की, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, या टिट फॉर टैट की तरह से जो है, अगर अंग्रेज़ी में कहे तो, ईरान ने भी दिया है। और ईरान ने नई एक मिसाइल्स की लहर जो है वो गिराई है। एक नई बिजली जो है, ये कहना चाहिए, इसराइल पर गिराई है। और ये बिजली गिराने के बाद उनके तमाम लोग जो है बंकर्स में, कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने यहूदी मारे गए, कितनी बिल्डिंग्स तबाह हुई, ये खबर जो है ये बाहर आने नहीं दी जा रही। कंट्रोल्ड मीडिया है ना वो खबर। आमिर भाई, वहाँ पे तो यहाँ तक पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी वीडियो जो है ना वो बनाएगा और जारी करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी उन्होंने अपने जो मोबाइल्स हैं वो कंपनी से कह दिया कि कोई वीडियो या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो बाहर ना जाने पाए, डाटा जो है वो लीक ना होने पाए। लेकिन ये बात हकीकत है कि ईरान ने भरपूर जवाब कल रात में दिया है, मिसाइल्स की बारिश की है। और इस मिसाइल की बारिश की इंटरनेशनल मीडिया जो है, ना सिर्फ रॉयटर्स बता रहा है बल्कि BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और BBC ने भी कहा है कि नई मिसाइल की लहर जो है उसने इज़राइल में अच्छी खासी तबाही मचाई है। और तबाही की खबरें इसलिए नहीं आती हैं कि ये वार ऑफ प्रोपेगेंडा है। ईरान में होने वाली तबाही को छुपाया जा रहा है, इसी तरह से इज़राइल में होने वाली तबाही को जो है वो भी छुपाया जा रहा है, ताकि ईरान की ताकत का लोगों को अंदाज़ा ना हो सके। तो ये एक वार ऑफ कंपेन भी इसको कह सकते हैं, वार ऑफ प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। और ये जवाब वो दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने ये कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है, कल ही उसका बयान था कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है और उसका जो है उसको ख़त्म कर दिया है, ड्रोन्स उसके ख़त्म कर दिए हैं। तो फिर ये कहाँ से क्या आ रहे हैं? एक ड्रोन हमला जो है कतर के एक ऑयल डिपो पर भी हुआ है। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 26 घंटे हो गए हैं, उसको बुझाया नहीं जा सका है, आज तक उसकी आग नहीं बुझी। ये वो ऑयल डिपो है जहाँ से अमरीकी बहरिया के लिए तेल जा रहा था, उस पर हमला किया गया। और कतरी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिखा है, जो कि तीसरा ख़त है कि ईरान जो है वो हमला कर रहा है। लेकिन अब्बास अराग़ची ने इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा, जो वज़ीर ख़ारिजा ईरान है अब्बास अराग़ची, उनका कहना है कि हम जो हैं हमला नहीं कर रहे हैं कतर पे। हाँ, जो अमरीकी इंस्टॉलेशंस है, जो अमरीकी अड्डे हैं, उन पर हमला करना हमारा हक़ है, क्योंकि ईरान पर इस वक्त जो है वो हमला किया गया है और ये हमला जो है वो उसका जवाब देना ईरान का हक़ बनता है। अगर हमला ना किया जाता तो ईरान किसी मुल्क पर हमला ना करता। इस वक्त पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में, पूरे कतर में, बहरीन में, ओमान में, कुवैत में, इराक़ में, आप जिस मर्ज़ी मुल्क का नाम लें, मनामा में,
तमाम ममालिक में एमरजेंसी नाफिज है, लोगों को बंकर्स में मुंतकिल या अंडरग्राउंड जो पार्किंग्स हैं उसमें मुंतकिल किया गया है। तस्वीर भी यूज़ की थी, तो बिल्डिंग्स के बेसमेंट्स जो हैं वहाँ पर गद्दे बिछा के लेटे हुए हैं। और इजराइल की तो तस्वीर ही बहुत खौफनाक है, वो जो गटरनुमा पाइप के अंदर जो है फंसे हुए हैं यहूदी, उसको देखकर बस दिली सुकून भी हुआ कि चले कहीं तो ये फंसे। और इनको फंसना चाहिए भी। ईरान के साथ जो जंग है ये तवील जंग होगी, इसमें हमें सबको, हम मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए देखना पड़ेगा कि ईरान जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। हर एक हमले का जवाब ईरान दे रहा है और हमले का जवाब भी दे रहा है, और जो उसका रिस्पांस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। देखें, बड़े बड़े तहम्मुल के साथ वो इसका जवाब दे रहे हैं। उनको कोई डिफरेंट है, उनको ज़रा जल्दी नहीं है। गो के आहिस्ता आहिस्ता जो है नज़र आना शुरू हो गया है कि शायद रशिया और चाइना जो है वो अपनी इंटेलिजेंस बेस जो है, डाटा जो है वो ईरान को फराहम कर रहे हैं। इसीलिए ईरान हर उस हमले का ऐसा जवाब देता है जिसका जवाब इनके पास नहीं होता है। और ईरान बिल्कुल ताक कर वार करता है, उसे पता होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और ये ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेस्ड जो मालूमात है वो उस तक पहुँच रही है। देखें, ये प्रोपोगंडा वार है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे ममालिक जो हैं अब सामने आना शुरू हुए हैं। जैसे कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ लॉ जो है हमला किया गया ईरान पर। स्पेन ने अपने अड्डे, ना सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं स्पेन पर पाबंदियाँ लगाऊंगा। फिर वाइट हाउस से बयान आया कि स्पेन मान गया है, और आज स्पेन से दोबारा जवाब आ गया कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हम अपने फ़ौजी अड्डे आपको मासूम ईरानियों को मारने के लिए फराहम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अब जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होना शुरू हुई है। जंग एक दो रोज़ की नहीं है। अगर 2 साल हो चले हैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया की वार को, तो ये जंग भी जो है ये कोई आसान जंग नहीं होगी। कल एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि ईरान के में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि अमेरिका बुज़ुर्ग शैतान है ऐसे, और उनके घरों के अंदर कैलेंडर्स में ये लगा हुआ है कि ताकि उनको याद रहे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी क़ुव्वत जो है अमेरिका है। इसलिए इस कौम के अंदर से अमेरिका की नफ़रत और अमेरिका के ख़िलाफ़ जज्बा जिहाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये उसका बिल्कुल सही तबसरा था। ऐसे ईरान के अंदर जज्बा लड़ेगा, और अभी तक अमेरिका अगर अपनी ज़मीनी फौजी, इस पर एक विलाग ज़रूर कीजिएगा, ये जो नया लहर चलाई है इन्होंने कि कुर्द आ रहे हैं लड़ने के लिए, बात चल रही है, ये इस पर बात करते हैं कि अमेरिका खुद क्यों नहीं आ रहा है। और अमेरिका जो ये कह रहा था कि उसको ज़मीनी वो हमला करेगा, और जंग से सिर्फ 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी, अमेरिकन मीडिया की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, इन्होंने कहा था कि मरीन्स जो हैं उतरने के लिए तैयार हैं। ये उतरे क्यों नहीं फिर? और ये नहीं उतर सकते आमिर भाई, उतरे क्यों नहीं? और आप कुर्दों को क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? और ये कुर्दों के दाखिले की खबर के बाद से पूरे इराक़ की बत्ती क्यों गुल है? बिल्कुल इस पर बात करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इसराइल की तातरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।